तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे TCS NQT 2025 के बारे में। इसका पूरा प्रोसेस, क्या क्या रोल्स मिलते हैं जैसे निंजा और डिजिटल, सैलरी कितनी होती है और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है अगर आप TCS ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर एंड तक देखो। सबसे पहले TCS NQT का फुल फॉर्म है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। ये टेस्ट TCS कंडक्ट करवाती है, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक इंडिया की टॉप आईटी कंपनी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप CS ब्रांच के हों या किसी भी स्ट्रीम के, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हाँ, ये टेस्ट साल में मल्टीपल टाइम्स होते हैं, मतलब अगर एक बार मिस हो गया तो अगली बार फिर ट्राई कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं अब। TCS NQT का पेपर काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें 5 सेक्शन होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये पूरा मैथ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रहेंशन होते हैं इसमें। रीजनिंग एबिलिटी में आपकी कुछ लॉजिकल पजल्स गिवन होते हैं। प्रोग्रामिंग लॉजिक में कुछ बेसिक कोडिंग कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, MCQ टाइप। एंड कोडिंग फॉर टेक्निकल रोल्स, ये रियल कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ टेक्निकल रोल्स के लिए, और ये सब के लिए नहीं होते। अगर आपने रजिस्टर करते समय अगर आपने इनको ऑप्ट किया है तभी ये आपके एग्ज़ाम में इंक्लूडेड होंगे। तो ये एग्ज़ाम डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन कौन से सेक्शन, ये तीनों तो चारों मैंडेटरी होते हैं। ये लास्ट वाला सेक्शन अगर आपने लिया या नहीं लिया उस पर डिपेंड करता है। तो ड्यूरेशन 90 to 120 मिनट्स का होता है। अभी बात करते हैं रोल्स ऑफर्ड वाया TCS NQT। इस टेस्ट के थ्रू आपको TCS में अलग अलग रोल मिल सकते हैं। पहला रोल है निंजा। ये एंट्री लेवल रोल होता है जिसका पैकेज होता है 3.36 LPA। हम अभी इसकी इनहैंड सैलरी भी देखेंगे अगले स्लाइड्स में। दूसरा होता है डिजिटल रोल। इसमें आपको मिलता है जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं TCS NQT एग्ज़ाम में, उनका ये पैकेज होता है, दैट इज़ 7 LPA। और तीसरा जो सबसे इलिट रोल है, प्राइम या इनोवेशन लैब, जिसमें सैलरी 20 LPA या उससे भी ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू। अब सबसे पहली बात, आपको डिजिटल रोल मिलेगा कैसे। डिजिटल रोल पाने के लिए आपको टेस्ट में टॉप 10% के अंदर आना होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको डिजिटल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इंटरव्यू में एडवांस कोडिंग और टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। कुछ कॉलेजेस में सेपरेट डिजिटल टेस्ट भी होता है, जैसे मेरे कॉलेज में जो टॉप 5 स्टूडेंट्स थे उनको डिजिटल एग्ज़ाम देने का मौका मिला था। अब सैलरी पैकेजेस की बात करते हैं। निंजा में आपका पैकेज, जैसा कि मैंने कहा, 3.36 LPA इन हैंड है, जिसमें आपको अप्रॉक्स 24 के इन हैंड मिलती है, यानी टैक्स ये सब कटने के बाद। डिजिटल का पैकेज 7 LPA है, जिसमें आपको इन हैंड 50K तक मिलता है टैक्स कटने के बाद। जबकि प्राइम इनोवेशन लैब का 20+ कुछ भी पैकेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू। तो इसकी सैलरी 1.3 लाख मिनिमम होती है, उसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन योर पैकेज। प्राइम एंड इनोवेशन रोल मिलना वन ऑफ द टफेस्ट काम है जब आप ये एग्ज़ाम देते हो। इसमें टॉप 1% के अंदर जो लोग आते हैं उनको ही ये प्राइम एंड इनोवेशन लैब का इंटरव्यू के लिए शेड्यूल किया जाता है। अब आते हैं रिक्रूटमेंट टाइमलाइन का। अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मई से जुलाई के बीच में जनरली होता है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है। अगस्त सितंबर के बीच में ये टेस्ट होती है, और अक्टूबर नवंबर के अराउंड इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिसंबर जैन में ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग आने लग जाती है। सो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो TCS ION वेबसाइट पर, www.tcsion.com। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक छोटी सी फ़ी होती है जो अराउंड 500 to 1000 के आसपास होती है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको टेस्ट देते हैं और सेंटर का मेल आता है। टिप्स टू क्रैक TCS NQT। अगर आप सीरियसली TCS ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कुछ टिप्स याद रखना। सबसे पहले, डेली एप्टीट्यूड
आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइम बेस्ड होता है और आपको उस गिवन टाइम में ही ये सेक्शन कंप्लीट करना होता है। किसी एक लैंग्वेज में आपको पूरा कमांड होना चाहिए, जैसे जावा या सी प्लस प्लस। थर्ड, एक कोडिंग के लिए प्रैक्टिस करो, जैसे लीड कोड, हैकर रैंक पे। आप रिज्यूमे में एक दो प्रोजेक्ट भी डाल सकते हो, जो कि आप इंटरव्यू के टाइम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे आपने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया, ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एचआर इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर होना, क्योंकि एचआर इंटरव्यू में आपसे कुछ एचआर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो, एक्सेट्रा। अभी कुछ FAQs की बात करें, कुछ कॉमन डाउट्स जो लोगों के होते हैं। क्या नॉन CS ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, सभी स्ट्रीम्स अलाउड है। क्या बिना CS के डिजिटल रोल मिल सकता है? हाँ, अगर कोडिंग स्ट्रांग है और डिपेंडिंग ऑन आपने कैसा परफॉर्म किया है पहले राउंड में, उसके हिसाब से आपको कॉल आता है। वो ब्रांच देख के कॉल नहीं करते। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो सिविल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच के हैं, बट उनको डिजिटल से कॉल आई है। क्या निंजा और डिजिटल का इंटरव्यू सेम होता है? बिल्कुल नहीं। आपको जो TCS निंजा का इंटरव्यू होता है उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेरे कुछ दोस्तों से पूछी गई थी कि वो जिस सिटी में रहते हैं उसके बारे में 10 चीज़ें बताएं, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, क्या किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है। अगर आप कोर ब्रांच से हैं, लेट्स से अगर आप सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रांच से हैं, तो आपको अपने ब्रांच के भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड को पूछा गया था ट्रांसफार्मर क्या है, AC-DC का डिफरेंस क्या है। बट जो डिजिटल का इंटरव्यू होता है, क्योंकि इसकी पैकेज 7 LPA होती है, तो ये टफर होता है, जिसमें आपका उनका पूरा फोकस आपके टेक्निकल स्किल्स पे होता है। तो डिजिटल का इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो और किस टाइप के क्वेश्चन डिजिटल एग्ज़ाम या NQT में आते हैं या पूछे गए हैं, इसके लिए एक यूडेमी का कोर्स है। आप कमेंट करो, मैं यूडेमी का एक कोर्स का लिंक दूंगा, आप जाओ, आराम से रजिस्टर करो। उससे आपको MCQs किस टाइप के होते हैं, एप्टीट्यूड किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह उसमें आप जाके और रजिस्टर कर सकते हो और सीख सकते हो। उसमें आपको कुछ इंटरव्यूज़ क्वेश्चन भी होंगे और किस तरह से उसका आंसर देना है। तो प्लीज़ कमेंट करना और मैं आपको इसका यूडेमी का लिंक दे दूँगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं TCS रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, मैं इसके लिए भी एक वीडियो डालूँगा। थैंक यू।